मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसमें पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन cos 3x sin 2x dx। मान लेते हैं माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x dx। यदि इसमें हम 2 से गुणा और भाग कर दें तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 2 cos a sin b का। तो हम 2 से भाग दे रहे हैं और 2 से गुणा कर दें तो 2 cos 3x इंटू साइन 2x dx। हम सूत्र जानते हैं 2 cos a sin b बराबर होता है, अगर बात करें 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इक्वल टू होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इस फार्मूले से अगर देखें तो प्रश्न में हमारा 2 cos 3x इंटू साइन 2x अर्थात a के स्थान पर देख रहे हैं 3x दिया है और b के स्थान पर 2x। तो यदि इसमें हम 2 cos a sin b का सूत्र लगाएं तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, और इसके स्थान पर लिखेंगे sin a प्लस b अर्थात sin 3x प्लस 2x माइनस sin 3x माइनस 2x dx। सरल करते हैं तो 1/2 sin 3x प्लस 2x मिलकर के sin 5x माइनस sin 3x माइनस 2x sin x dx। अब हम दोनों पदों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे। sin 5x का मिलेगा माइनस cos 5x अपान x का गुणांक अर्थात 5 माइनस sin x का करेंगे, sin x का होता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। और यदि इसको हम सरल करके लिखें तो i इक्वल टू 1/2 का भी ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो माइनस cos 5x अपान 5 और 2 का गुणनफल 10 मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया cos x अपान 2 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर निकल आता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना i इक्वल टू साइन क्यूब x dx। अब चूंकि साइन
क्यूब एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको हम 2 घात और 1 घात के रूप में अलग कर दें। साइन की 2 घात को अलग कर देते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को यदि हम कास स्क्वायर में बदल दें तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम मान लेते हैं, माना काश एक्स इक्वल टू टी, तो अवकलन करेंगे काश एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स लिखा जाए तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डी टी। तो ये मान हम रख देते हैं तो हमारा प्रश्न बन जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख देते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें -1 का समाकलन चूंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी मिल जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का देखें तो चूंकि घात में एक जोड़ते हैं फिर वही संख्या हमारी बटे में आ जाती है तो टी स्क्वायर का मिलेगा टी क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब माइनस का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें और टी का मान रख दें, टी हमने cos x माना था तो माइनस cos x प्लस cos क्यूब x अपान 3 प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा 1 अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को मान लेते हैं, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस निगेटिव घात को यदि हम पॉजिटिव बनाएं तो लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान ई की पावर एक्स डी एक्स। लाशा लिया जाए तो लाशा लेने में तो ये हमारा मिल जाएगा 1 अपान लाशा मिलेगा ई की पावर एक्स, तिरछा गुणा किए तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स मिल करके ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। और ये हर का ई की पावर एक्स ये हमारा अंश में आ जाएगा तो ई की पावर एक्स डी एक्स अपान ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। मान लेते हैं, माना ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये हमारा ई की पावर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी टी। तो हमारा यही प्रश्न बन जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी रख दिया तो डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन जानते हैं टेन स्क्वायर टी होगा टेन इनवर्स टी
तो टेन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। इसके बाद हम टी का यदि मान रख दें तो टेन इनवर्स और टी हमने माना था e की पावर x प्लस कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपान x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए हुए प्रश्न को मान लेते हैं। माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपान x dx। इसमें मानते हैं माना log x इक्वल टू टी। तो log x का यदि अवकलन करें तो 1/x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। और इस मान को दिए हुए प्रश्न में यदि रख दें, क्योंकि log x हमने t माना था तो log x का होल स्क्वायर है तो बन जाएगा टी स्क्वायर और 1/x dx की जगह हम dt रख देंगे। तो प्रश्न हमारा बन गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। अब इसमें हम घात का फार्मूला लगाएंगे। चूंकि x की घात n का समाकलन पढ़े हैं, होता है x की घात n+1/n+1। यानी घात में एक जोड़ना है और जोड़ने पर जो आ जाए वही बटे में लिखा जाएगा। तो टी स्क्वायर इन दो में एक जोड़े तो 3 और बटे में 3 मिलेगा प्लस कांस्टेंट सी। अब हम टी का मान रख दें। टी हमने log x माना था तो log x का होल क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या इंटीग्रेशन 1 - tan x अपान 1 + tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं। माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - tan x अपान 1 + tan x। तो यदि हम tan को साइन और काश के पद में चेंज कर दें तो 1 - tan x हमारा बनेगा sin x अपान cos x। sin x अपान cos x। इसी प्रकार हर को भी बदल लें तो 1 + sin x अपान cos x dx। अब इसमें हम लाशा लेकर के सरल करेंगे तो अंश में देख रहे हैं लाशा cos x मिलेगा तो cos x और बन जाएगा cos x माइनस sin x। इसी प्रकार हर में भी लाशा cos x मिलेगा तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x dx। और देख रहे हैं दोनों का हर समान है, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा प्रश्न बना इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x dx। मान लेते हैं माना यदि इसमें मान लिया जाए
हर को t के बराबर अर्थात cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स बराबर अगर हम t मान लें तो इसका अवकलन करेंगे, cos x का होता है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस तरह से देख रहे हैं तो ये हमारा मिला cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, यही हमारे प्रश्न के अंश में है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसके स्थान पर देख रहे हैं इक्वल टू डी टी मिला, तो इसके स्थान पर हम डी टी रख देंगे तो यही हमारा प्रश्न बन जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू डी टी अपान टी। तो ये 1/t dt बन गया। 1/t का समाकलन हम जानते हैं log t होगा, तो log t प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे और अगर हम t का मान रख दें तो log t हमने माना था cos x प्लस साइन x, तो log cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात i इक्वल टू लॉग cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से प्रश्न हल हो जाता है। Thanks all of you for watching.